दुनिया के 7 अजूबों से तो हम सभी परिचित हैं। इनके बारे में काफ़ी कुछ हमें पता भी है, लेकिन आज की इस वीडियो को खास बनाते हुए निकल चलते हैं सौरमंडल की यात्रा पर, जहां इस यात्रा के दौरान हम देखेंगे सौरमंडल में मौजूद ऐसे 7 अजूबों को जो केवल हमारे सौरमंडल में मौजूद हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार जाटव और आप लोग देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग। जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। सौरमंडल के 7 अजूबों में से पहला अजूबा तो हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद है और वो है लाइफ यानी जीवन। इतने दशकों तक स्पेस में रिसर्च करने के बावजूद भी हमें जीवन और कहीं नहीं मिला पूरे ब्रह्मांड में, और अभी तक ज्ञात जानकारियों के हिसाब से केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन मौजूद है। दूसरा है जुपिटर पे चल रहा वायुमंडलीय तूफान। ये तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये पिछले 450 सालों से जुपिटर के साउदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे ही चल रहा है। यहाँ 432 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, जो कि बेमिसाल है। ये तूफान इतना विशाल है कि यहाँ पे पूरी की पूरी पृथ्वी समा जाए। जरा इस इमेज में देखिए। इसे द ग्रेट स्पॉट ऑफ जुपिटर या जुपिटर आइस भी कहा जाता है। तीसरा अजूबा है शनि के शानदार छल्ले यानी सैटर्न्स रिंग। छल्ले तो यूरेनस, जुपिटर और नेपच्यून के भी हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। लेकिन शनि के ये छल्ले दिखाई भी देते हैं और इसकी सुंदरता भी बढ़ाते हैं। हाल ही में स्टडी से ये पता चला है कि ये छल्ले ज़्यादा पुराने नहीं हैं। मुश्किल से ये छल्ले 10 करोड़ साल पुराने हैं सिर्फ। यानी कि जब हमारी पृथ्वी पर शुरुआती डायनासोर्स का युग था तब ये छल्ले नहीं थे। माना जाता है ये छल्ले शनि ग्रह के किसी बड़े चंद्रमा के विस्फोटित होने की वजह से बने हैं। ये शनि ग्रह के उस चंद्रमा के अवशेष हैं जो इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। इन छल्लों का व्यास लगभग 2,42,000 किलोमीटर का है, बाकी इनकी मोटाई बस कुछ मीटर की है। चौथा अजूबा है ओलंपस माउंट ऑफ मार्स। ये एक वोल्केनिक माउंटेन है जो कि मार्स पर है। इस माउंटेन की हाइट माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। नीचे सतह से लेके तो ऊंचाई तक ये लगभग 22 किलोमीटर का है। माना जाता है ये ज्वालामुखी करोड़ों साल पहले एक्टिव था। आगे आने वाली इस इमेज को देखिए। यहाँ पर आपको माउंट एवरेस्ट बिल्कुल छोटा सा बच्चा लग रहा है ओलंपस माउंट के आगे। वैसे माउंटेन्स की जब बात की जा रही है तो एक एस्टेरॉयड है विस्टा नाम से। यहाँ पर एक माउंटेन है रिसेल्विया। एस्ट्रोनॉमर्स इस माउंटेन की हाइट लगभग 25 किलोमीटर की बताते हैं। अब क्योंकि ये माउंटेन यानी पहाड़ एक एस्टेरॉयड के ऊपर स्थित है, इसलिए शायद काउंट नहीं किया जाता। खैर चाहे जो भी हो, है तो दोनों ही हमारे सौरमंडल के पार्ट, चाहे विस्टा हो या मार्स। एक एस्टेरॉयड पे इतना बड़ा माउंटेन भी बहुत खास बात हुई। पांचवा अजूबा है नेपच्यून पे आने वाले सबसे तेज रफ्तार वाले तूफान। ये कुछ ऐसे तूफान हैं जो एक बार शुरू होने पर हजारों सालों तक चलते हैं। शायद आप मेरी बातों पर यकीन ना करें, लेकिन यहाँ पर आने वाले तूफानों की जो हवा की गति होती है वो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जो कि पूरे सोलर सिस्टम में कहीं और देखने को नहीं मिलती। इसलिए नेपच्यून का ये अजूबा बहुत ही विशेष है। अगला अजूबा देखकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। अगला अजूबा मौजूद है प्लूटो पर। प्लूटो जो हमारे सोलर सिस्टम का एक ड्वार्फ प्लेनेट है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि वीनस और मरक्यूरी दोनों ही प्लूटो से बड़े हैं, लेकिन इन दोनों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। लेकिन इस पिद्दू से प्लेनेट प्लूटो के पास एक नहीं बल्कि 5 चंद्रमा हैं, जिसमें से एक चंद्रमा कैरोन तो इससे बस थोड़ा ही छोटा है। इन सब के बावजूद भी ये चंद्रमा प्लूटो के चक्कर लगाते हैं। एक ड्वार्फ प्लेनेट होने के बावजूद भी 5 चंद्रमा होना, क्या ये एक अजूबे वाली बात नहीं? आप खुद ही बताइए। 7वां और आखिरी अजूबा है खुद एक प्लेनेट, जिसको हम यूरेनस के नाम से जानते हैं। इसकी पहली खास बात है कि इसके सरफेस पे एक भी दाग नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई निशान है। ये देखने में बिल्कुल लाइट ब्लू कलर का लगता है। ये हमारे सूर्य परिवार का सबसे शांत सदस्य है। ये अपने अक्ष पर 90% झुका हुआ है। खुले शब्दों में कहूँ तो ये एक रुड़का हुआ प्लेनेट है और रुड़कते पुड़कते ही ये सूर्य की परिक्रमा करता है। इस प्लेनेट के चंद्रमा भी खनिज से भरपूर हैं। माना जाता है मिरिंडा, जो कि इस प्लेनेट का एक नेचुरल सैटेलाइट है, ये ज्योग्राफिकली एक्टिव है। तो ये तो रहे सौरमंडल के 7 अजूबे। वैसे तो और भी कई प्रकार की चीज़ें खास है हमारे सौरमंडल में, लेकिन मैं एक वीडियो में सिर्फ इतना ही कवर कर सकता हूँ। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।